सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी चार्ट का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये शिफ्ट नहीं आता तो आपके लिए कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो मेक श्योर कि गाइज आप ये वीडियो को एंड तक देखें और पूरा नॉलेज लेके जाएं और अपने मार्केट पे लगाएं, जिससे कि आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिले। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ट्रेडर्स, अभी हम आ चुके हैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे। तो आप देख रहे होंगे कि अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और ट्रेड को 1 से 2 दिन के लिए होल्ड करते हो तो आपके लिए ये टाइम फ्रेम बहुत बेस्ट हो सकती है। या फिर अगर आप मेरी तरह इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो जो सिर्फ मैक्सिमम 1 दिन किसी भी ट्रेड को होल्ड करते हो, तो आपके लिए 4 आवर 15 मिनट और 5 मिनट और 1 मिनट, ये चारों टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर अपन यहाँ से देखना स्टार्ट करें तो डेली से अपन को बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, बस कैंडल फॉर्मेशन का ध्यान रखना होता है। जूम आउट करके देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन चल रहा है वो ओवरऑल तो अप है, बट यहाँ पे मार्केट ने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेक करे और ये अभी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, तो ये एक तरीके से डाउन जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हो तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा मार्केट में। ठीक है, तो ये कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि आजकल बेसिकली ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने आइडिया ले लिया कि मार्केट मूव करने की कोशिश कर रहा है डाउन साइड की तरफ। ठीक है, तो अभी अपन शिफ्ट करेंगे 4 आवर के ऊपर। अगर आप डेली की कोई इंपॉर्टेंट कैंडल है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इसके अलावा मेरे को कोई भी इस स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट कैंडल नहीं दिख रही, ये डेली का डिमांड मेरे को दिख रहा है लेवल, तो आप उसको मार्क कर सकते हो। वरना आपको ज़्यादा मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता है कि मार्केट ने सप्लाई पे आया, सप्लाई पे आने के बाद में यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करा और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद में अगर ये लेवल ब्रेक होता है मंडे के दिन, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको रीटेस्ट करने पे एंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो अभी अपन शिफ्ट करते हैं 4 आवर के ऊपर। तो अगर आप 4 आवर पे देखोगे तो 4 आवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर हायर हाईज, हायर लोज, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज, ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था। ठीक है, बट किसी एक पॉइंट पे जाके मार्केट सप्लाई पे टैप होता है, ये हाई बनाता है और फिर उसके बाद में इस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को निकाल देता है। तो ये इंपॉर्टेंट हाई बनना स्टार्ट हुआ था इस डिमांड से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में मार्केट ने जो ट्रेंड है उसको शिफ्ट कर दिया है डाउन साइड की तरफ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको एज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ करेक्टर मार्क कर लोगे कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला कि मार्केट हायर हाइज फॉर्मेशन करते हुए चल रहा था ना, इंपॉर्टेंट लॉस फॉर्मेशन करते हुए चल रहा था। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो वो हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्मेशन करते हुए चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये लोज फॉर्म हुए हैं ये स्ट्रॉन्ग लोज होते हैं। अगर मार्केट किसी भी पॉइंट से इनको ब्रेक करता है तो क्या होता है, इसको अपन चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं कि मतलब आपका जो कैरेक्टर है मार्केट का वो बुलिश था और अब वो कैरेक्टर चेंज होकर बेयरिश हो चुका है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अभी अपन ने 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क कर लेना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अगर आप डिमांड देखोगे तो इंपॉर्टेंट डिमांड मार्केट अभी निकाल चुका है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे भी है इसकी विक में, वो मेरे को लगता है जहाँ तक है कि मार्केट निकाल देगा। तो मार्केट ने शिफ्ट कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, 4 आवर की कैंडल को मार्क कर लेंगे जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक करना स्टार्ट करे थे। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी अनमिटिगेटेड सप्लाई। मतलब ये सप्लाई से मार्केट में इतना भयंकर मूव आया कि यहाँ पे किसी को भी मौका नहीं मिला। ऊपर से यहाँ पे इन्होंने लिक्विडिटी निकाली और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिया। अब अपन को कुछ नहीं करना, अपन को ये चीज़ पता है कि मार्केट में इतना बड़ा मूव आया जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी भी रह गई मार्केट के अंदर। ठीक है, अपन ने 4 आवर पे देख लिया कि मार्केट, अगर आप 4 आवर पे देखो, सिंपल सा अगर आप देखना चाहते हो तो 4 आवर का स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेवल में मार्केट चल रहा है। ये टाइम फ्रेम्स मतलब ये फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर मार्केट चल रहा है। ठीक है, ये फ्रेम है। अगर इस फ्रेम से मार्केट आउट हो जाएगा पूरा तो प्रॉपर ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जब ये गया है तो इस सैटरडे को अपन एनालिसिस कर रहे हैं, तो सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ मैं। अगर ये मंडे को किसी भी टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इसको ब्रेक करता है तो ये प्रॉपर शिफ्ट हो जाएगा इसका ट्रेंड, और फिर अपन वेट करेंगे या तो ये किसी स्ट्रक्चर पे अपन को चेंज ऑफ करेक्टर दे दोबारा आके, या फिर ऊपर आके दोबारा इसको फिल करने के बाद में अपन को चेंज ऑफ करेक्टर दे के मार्केट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जितना अपन को देखने को मिल रहा है वहाँ पे भी मार्केट लोवेस्ट पॉइंट पे चल रहा है, 4 आवर की इस कैंडल पे चल रहा है। ठीक है, अगर अपन अब जाके क्या करेंगे, 4 आवर के अपन एनालिसिस कर ली, 4 आवर पे इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क कर ली कि 4 आवर का हाई ये था और 4 आवर का लो, इंपॉर्टेंट लो ये था। अभी तक देखो एक ये लो ब्रेक हुआ,
इसकी वजह से मार्केट में मूव देखने को मिला। इसका मतलब एक मेन लो ब्रेक हो चुका है, ठीक है, जिसने प्रीवियस हाई बनाया था। उसके बाद में जहां से स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ था, जहां से ये बुलिश दोबारा स्टार्ट हुआ था, देखो मार्केट दोबारा नीचे चला गया था, यहाँ से लिक्विडिटी निकाल के मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ फॉर्मेशन करना स्टार्ट करा, हायर हाइज हायर लोज का, ठीक है। तो ये निकलना भी अभी इंपॉर्टेंट जरूरी है, ठीक है। अब अपन देखते हैं 15 मिनट पे चल के। 15 मिनट पे आप देखोगे तो 15 मिनट पे अपन को इंपॉर्टेंट सप्लाईज को मार्क कर लेना है, जो अपने काम में आएगी और वही अपने लिए एंट्री यूनिट्स बना के देगी। मतलब 15 मिनट की टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम हो सकती है, जो आपको अच्छी खासी एंट्री दिला सकती है मार्केट के अंदर। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको जूम आउट करेंगे और 15 मिनट की डिमांड देखेंगे कि कोई अनमिटिगेटेड डिमांड तो नहीं है ना इस स्ट्रक्चर में। तो अगर आप देखोगे तो आपको एक अनमिटिगेटेड कैंडल मिलेगी, जिसको मार्केट पूरी तरीके से मिटिगेट नहीं करके गया था। तो यहाँ से अब देखो मार्केट यहाँ पे आता है और इस टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे टैप होने के बाद में देखो ये स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहा है, आप नोटिस कर रहे हो ये लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को मार्क करते हुए चल रहा है मार्केट। अगर मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे आके चेंज ऑफ करेक्टर देता है, चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद में वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब 15 मिनट का किसी भी प्रीवियस सप्लाई वाले स्ट्रक्चर को निकालता है। मतलब ये देखो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। और अगर ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस स्ट्रक्चर को निकालता है तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। तो ये अपनी 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हो गया, ठीक है। तो अपन ने नोटिस कर लिया कि अपने 4 आवर के एरिया को, और अगर आप देखो सिंपल सा सिनेरियो ये है कि जब भी आप मार्केट को रिफाइन करते हो, 4 आवर के एरिया को रिफाइन करते हो, तो वो हमेशा 15 मिनट के एरिया पे ही रिफाइन करना है। मतलब 15 मिनट के एरिया तक ही आप उसको रिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अभी अपन ने 4 आवर का एरिया पूरा मार्क करा था कैंडल को, और अभी मैंने इसको आके सिर्फ 15 मिनट पे कर दिया, ठीक है। ये 15 मिनट की कैंडल मेरे को लग रही है अनमिटिगेटेड है, तो यहाँ तक आके मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक है, एरिया को। अगर आप ये नहीं कर सकते कि 15 मिनट को फिर 5 मिनट पे कर लो, और फिर 4 आवर से 15 मिनट, 15 मिनट से 5 मिनट, और 5 मिनट से 1 मिनट, आप कभी भी ये गलती नहीं कर सकते, क्योंकि फिर क्या होता है जो डिमांड और सप्लाई होता है उसका एसेंस खत्म हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो कि 4 आवर की टाइम फ्रेम को आप क्या कर सकते हो, 15 मिनट तक रिफाइनमेंट कर सकते हो, और 15 मिनट की अगर कोई आप डिमांड और सप्लाई देख रहे हो उसको 5 मिनट तक रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और वही सेम वाइस वर्सा 5 मिनट को 1 मिनट पे रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी 4 आवर की डिमांड और सप्लाई को सिर्फ 15 मिनट तक रिफाइन कर सकते हो, 15 मिनट से 5 मिनट पे नहीं कर सकते। और अगर आप 15 मिनट की सप्लाई एंड डिमांड ले रहे हो तो उसको 5 मिनट तक रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब अपन को क्या हुआ कि ओवरऑल डायरेक्शन पता लग गई, मार्केट ने वहाँ पे ट्रेंड को शिफ्ट कर दिया, और एक इंपॉर्टेंट डिमांड जो मार्केट अभी मूव कर रहा है वो यहाँ पे है। अगर यहाँ पे चेंज चेंज देखने को मिलता है तो अपन को ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ फंसी हुई है, ठीक है, ये लिक्विडिटी फंसी हुई है, और मार्केट में ये बहुत बड़ा इनएफिशिएंसी आया था। तो इनएफिशिएंसी का मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। इनएफिशिएंसी एक तरीके से मैग्नेट की तरह होती है प्राइस के लिए, जो मैग्नेटाइज करती है प्राइस को फिल करने की। जब भी मार्केट में इतना भयंकर मूव देखने को मिलता है तो मार्केट कोशिश करता है उसको फिल आउट करने की, मतलब उसको दोबारा फिल करने की। अगर आप पीछे जाके एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे कि मार्केट में ये इनएफिशिएंसी थी, ये इतनी बड़ी इनएफिशिएंसी थी, तो मार्केट देखो फ्यूचर में आके इसको पूरा फिल आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो वही चीज़ अगर अपन को यहाँ पे कुछ चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है तो यहाँ पे अपन को सिनेरियो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये अपन को कैसे समझ में आया, ये अपन को समझ में आया 4 आवर के एनालिसिस के बाद में, कि 4 आवर का मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे है। अभी मेन फ्रेम मार्केट की टूटी नहीं है, ठीक है, मतलब ब्रेक नहीं हुई है। अगर ये फ्रेम ब्रेक हो जाती है तो मार्केट का ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद में अपन सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे किसी भी इंपॉर्टेंट सप्लाईज पे, तो सारी सप्लाईज अपन मार्क कर लेंगे। तो अभी इस टाइम फ्रेम पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब 15 मिनट को आपने मार्क कर लेना है। 15 मिनट पे आपने मार्क कर लिया कि कौन कौन सी डिमांड है। देखो 15 मिनट की कैंडल ये रही। अब आप देख रहे हो, नोटिस करो आप, 4 आवर का एरिया इतना बड़ा था, ये मैंने इसको जब 15 मिनट पे रिफाइन करा तो ये एरिया कितना छोटा हो गया। तो बस 15 मिनट पे रिफाइन करने का फायदा ये होता है। अब आप इस 15 मिनट को 5 मिनट पे रिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब 15 मिनट की और इंपॉर्टेंट कैंडल्स कौन सी हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो 15 मिनट की एक इंपॉर्टेंट सप्लाई ये भी है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे टैप नहीं हुआ, तो मिटिगेटेड सप्लाई ये भी है मार्केट में, ठीक है। और स्ट्रक्चर ये फॉर्मेशन होते हुए चल रहे हैं, ये आपने देख लिया, लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। और कभी भी मार्केट जब लोअर लोज बनाता है, मार्केट जब बेरिश चलता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, मार्केट जब बेरिश चलता है तो जो लोअर हाइज होते हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होते हैं, और लोअर लोज ब्रेक होते हुए चलते हैं, ठीक है। कैसे कि ये जो लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ है, लोअर लो फॉर्मेशन हुआ है, सॉरी, ये वीक फॉर्मेशन होगा हमेशा, मार्केट इसको ब्रेक करते हुए चलेगा, हमेशा लोअर लोस को मार्केट ब्रेक करते हुए चलेगा। और ये जो लोअर हाइज फॉर्मेशन होते हैं
इन पे आके मार्केट सपोर्ट लेके एज ए सप्लाई मान के इनको सपोर्ट करते हुए चलेगा। तो ये हमेशा लोअर हाइज जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि मार्केट यहाँ पे इस डिमांड पे टैप होने के बाद में, जो इसकी लास्ट फ्रेम है, इस पे टैप होने के बाद में अगर ये किसी इंपॉर्टेंट सप्लाईज को ब्रेक करता है, मान लीजिए इस सप्लाई को पूरा ब्रेक कर देता है और यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो अपन को एक मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो अभी अपन ने 4 आवर को 15 मिनट पे एनालिसिस कर लिया। अब 15 मिनट को अपन 5 मिनट पे देखेंगे। मतलब अपन को जो 4 आवर से 15 मिनट करा और 15 मिनट को 5 मिनट पे नहीं करना अपन को। अपन ने जब ये देखो ये 15 मिनट की अपन ने डायरेक्ट मार्क करी है, तो अपन इसको 5 मिनट पे रिफाइन करेंगे। तो 5 मिनट पे अगर आप रिफाइन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 मिनट की यहाँ पे सप्लाई है और 5 मिनट की इनएफिशिएंसी यहाँ पे। तो एक तरीके से इस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट एरिया आपको क्या देखने को मिलता है, ये वाली सप्लाई। अगर मार्केट इस डिमांड से इस इंपॉर्टेंट एरिया को ब्रेक करता है, तभी अपन को जाके ऊपर की साइड का मूव देखने को मिलेगा और मार्केट कोशिश करेगा इस इनएफिशिएंसी को फिल करने की। ठीक है, तो अगर अपन 5 मिनट पे और डिमांड्स देखते हैं, क्योंकि अभी ये जो फ्रेम चल रही है उसमें इतना ही डिमांड है, तो अगर आप और डिमांड देखोगे तो आपको नीचे मिलेगी। बाकी ये जो 5 मिनट की डिमांड होती है और सप्लाईज होती है, इनको आपको ज़्यादा जूम आउट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री में देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पे इनका ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे कैंडल्स अनमिटिगेटेड है और कहाँ कहाँ पे आपको देखो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। अभी अपन को क्या फील हुआ, अभी अपन को मल्टीपल टाइम फ्रेम से ये फील हुआ कि मार्केट ने 4 आवर पे स्ट्रक्चर को चेंज करा है। इंपॉर्टेंट डिमांड थी उसको ब्रेक करा है, जिसने प्रीवियस स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करना स्टार्ट करवाया था। बट अभी मार्केट ने पूरा इसको नहीं निकाला, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर बुलिश ही है। बट अगर ये इस टाइम फ्रेम को निकाल देगा 4 आवर पे, तो अपन पूरा बेरिश हो जाएंगे। और फिर क्या कोशिश करेंगे अपन कि अपन को मार्केट अगर डायरेक्ट यहाँ पे इनको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे कहीं पे अगर ये देखने को मिलता है, यहाँ रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो अपन को नीचे की ट्रेड मिल जाएगी। तो ये होता है ट्रेडर्स मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। और अपन 1 मिनट को डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए यूज नहीं करते। आप क्या गलती करते हो, आप डायरेक्ट 5 मिनट पे एनालिसिस करते हो, 15 मिनट पे एनालिसिस करते हो और उनके हिसाब से ट्रेड लेते हो। आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी। आपको हमेशा टॉप टू डाउन एनालिसिस करना है, मतलब बड़ी टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मूव करना है, ना कि शॉर्टर टाइम फ्रेम से बड़ी टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अगर 1 मिनट का देखो क्या सीन होता है, 1 मिनट का सिर्फ इतना ही सिनेरियो होता है कि अगर 1 मिनट जैसे 15 मिनट की अपन ने ये सप्लाई मार्क कर ली, और अगर मान लो मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट इसको ब्रेक करता है और यहाँ पे आके अपन को 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर देता है, तो अपन समझ जाएंगे, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बेयरिश हो चुका है, तो अपन को समझ जाएंगे और अपन यहाँ पे सेल कर देंगे। अब देखो इसका एग्जांपल अगर आपको मैं मार्केट कंडीशन में दूं, तो अपन चलते हैं गोल्ड के ऊपर। फ्राइडे को ये सीन देखने को मिला था, तो इस फ्राइडे की अपन बात करें तो देखो 15 मिनट पे अपन आप मार्क करो, 15 मिनट पे ये सप्लाई थी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर अपन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करें, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने पे आपको साफ पता लगेगा कि इसने इस फ्रेम को निकाल दिया, और इस फ्रेम को निकालने के बाद में क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मतलब ओवरऑल ऑर्डर फ्लो क्या हो गया, अपना ओवरऑल ऑर्डर फ्लो हो गया बेयरिश। मार्केट ने ओवरऑल ऑर्डर फ्लो बेयरिश कर दिया। ठीक है, अब अपन को क्या समझना है, 15 अब देखो 4 आवर पे अगर आप डिमांड मार्कअप करोगे, तो डिमांड मार्कअप कहाँ है, जहाँ पे अभी ये मार्केट क्लोज हुआ है, यहाँ पे एक डिमांड थी। ठीक है, इससे पहले कोई डिमांड नहीं थी, ये सारी लिक्विडिटीज हैं। ठीक है, अपन को ये पता लग गया बड़ी टाइम फ्रेम के शिफ्ट से कि भाई साहब यहाँ पे जो बियरिश है, ऑर्डर फ्लो बुलिश था ओवरऑल, उसको मार्केट ने चेंज कर दिया है। ठीक है, उसको मार्केट ने चेंज करके बेयरिश कर दिया है। अभी अपन को जब ये मार्केट यहाँ पे चल रहा था, तो अपन को क्या ध्यान रखना था, 15 मिनट के स्ट्रक्चर्स को मार्क करते हुए चलना था कि 15 मिनट की सप्लाई ये रही, 15 मिनट की सप्लाई ये रही। अब देखो मैंने जो प्रीवियस अभी आपको यूरो यूएसडी पे समझाया, उसका एग्जांपल मैं आपको ये यहाँ देता हूँ कि आप मान लीजिए अनमिटिगेटेड सप्लाई आपने यहाँ पे मार्क करी होती। ठीक है, आपको पता लग गया कि मार्केट कहाँ मूव करना चाह रहा है। आपने देख लिया कि मार्केट जब इसको निकाला ना, ये जो चेंज ऑफ करेक्टर आया, इससे मार्केट का बेयरिश ऑर्डर फ्लो हो गया। बेयरिश ऑर्डर फ्लो हो गया तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ निकालने की कोशिश कर रहा है। ये देखो ये भी लिक्विडिटीज है यहाँ पे मार्केट में, अगर आप नोटिस करोगे तो ये भी डबल बॉटम की लिक्विडिटीज हैं। ठीक है, तो आप नोटिस करना 15 मिनट की सप्लाई थी, 15 मिनट की सप्लाई लास्ट जो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया, जो देखो ये वाले स्ट्रक्चर चल रहे हैं ना, लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लो। ठीक है, तो देखो ये लोअर लो किसने ब्रेक करवाया, इस वाली इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बताया था अभी कि लोअर हाइज जो फॉर्मेशन होते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होंगे बियरिश पैटर्न में। ठीक है, जब मार्केट बियरिश होगा, डाउन ट्रेंड कर रहा होगा, तो वहां पे लोअर हाइज हमेशा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होंगे। तो ये अपना एक स्ट्रॉन्ग लोअर हाई फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जब 15 मिनट पे अपन ने कर लिया, तो इसको 5 मिनट पे अपन रिफाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट 4 आवर की टाइम फ्रेम से अपन ने एनालिसिस नहीं करा, ये 15 मिनट से 4 आवर पे अपन ने ये देख लिया कि इसका ओवरऑल ऑर्डर फ्लो बेरिश हो गया, जैसे यूरो यूएसडी का वहां पे भी अब मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 15 मिनट को अपन ने मार्क कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, 5 मिनट पे इसको लेके चलेंगे। और 5 मिनट पे आप नोटिस करना कि देखो अगर आप रिफाइन करते ना,
तो आपको समझ में आएगा। अब ये देखो, आप ये भी बोल सकते हो कि यार ये कैंडल इसकी ये भी तो हो सकती थी, इसकी सप्लाई कैंडल ये भी तो हो सकती थी, ये भी अनमिटिगेटेड है। अब ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो इस स्ट्रक्चर को मेन किस फ्लिप कैंडल ने निकलवाया, किस कैंडल ने निकलवाया? इस कैंडल ने। ये जो 5 मिनट की कैंडल है, इसको आप फ्लिप कैंडल भी बोल सकते हो, मतलब इसने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया, इसने इसको चेंज कराया, ठीक है। अभी भी अपन यहाँ पे एंट्री नहीं लेते, क्यों? अपन को पता है कि मार्केट का ओवरऑल, पर अपन एंट्री हमेशा बियरिश टाइप तरह ही देखते हैं, मतलब अपन हमेशा सेल साइड की एंट्री देखते। क्यों? क्योंकि अगर अपन ये सोचते कि मार्केट इतना गिर गया, तो वो क्या होता है कि वो एक तरीके से ट्रैप होता है जिसमें हमेशा आदमी फंसता है। उसको लगता है मार्केट इतना गिर गया, अब यहाँ से बाया जाएगा, यहाँ से बाया जाएगा। वो ट्रैप में नहीं फंसना ट्रेडर्स। अपन को हमेशा 4 आवर पे अपन ने एनालिसिस कर लिया कि भाई साहब यहाँ पे बियरिश हो चुका, तो ट्रेडर्स यहाँ पे बियरिश हो गया, आपको पता लग गया, तो अब आप क्या करोगे? इंपॉर्टेंट सप्लाई आपने मार्क कर ली, ये जो सप्लाई थी आपने मार्क कर ली, इसमें आपने डिफाइन कर लिया 5 मिनट के जोन को, और मार्केट को यहाँ पे आने की कोशिश करी, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? इस 5 मिनट पे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि अपन को एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप नोटिस करो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, तो देखो आप नोटिस करोगे तो ये रहा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया 1 मिनट का, ठीक है। अगर आप इसको मार्क करते हुए चलते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लिया। इसका मतलब क्या है कि अब आपको कंफर्मेशन मिल गई, अब आपको सिग्नल मिल गया मार्केट में कि यहाँ पे जो है ऑर्डर फ्लो वही चलेगा, अभी ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं होगा, जो बेयरिश ऑर्डर फ्लो चल रहा था वही चलेगा। आप ये उम्मीद में नहीं बैठे रहोगे मार्केट में पूरा दिन कि आप बुलिश साइड की आपको एंट्री मिल जाए, अरे यार इतना गिर गया मैं कहाँ एंट्री लूँ, वो ट्रैप में नहीं फंसना। अगर आपको मार्केट सेल की एंट्री दे रहा है तो आपकी सेल की एंट्री लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लुएंसेज है, और आपको पता है कि ऑर्डर फ्लो हमेशा आपको मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना है, ऑर्डर फ्लो के हिसाब से काम करना है। और वो ऑर्डर फ्लो आपको कहाँ पता लगेगा? हमेशा वो ऑर्डर फ्लो आपको पता लगेगा हायर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम जब आप एनालिसिस करोगे तब आपको ऑर्डर फ्लो पता लगेगा। तो आपको ऑर्डर फ्लो पता लग गया, आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया, 15 मिनट से 5 मिनट को यहाँ पे रिफाइन कर लिया, ठीक है। अब ये 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया, अब आप क्या करोगे? सिंपल सा, इसकी इनएफिशिएंसी के साथ साथ इसको मार्क कर लोगे। अब अपन इसको, इस कैंडल को मार्क करें, तो मार्क आउट करने पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे आके टैप होती है, ये रहा आपका 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। और इस कैंडल पे, ये जो 15 मिनट की कैंडल है, ये अपनी इंपॉर्टेंट सप्लाई है, जहाँ पे आप एंट्री लेते हो, ठीक है। और आपको इजीली 1:5 देखने को मिल जाता है। ये ट्रेड आपकी क्यों बनी? अगर देखो आप दोबारा 1 मिनट पे जाके देखोगे तो आप ये बोलोगे कि अरे यार ये तो मार्केट ऊपर नहीं आया, पूरा नहीं आया। तो पूरा नहीं आना ट्रेडर्स, पूरा नहीं देखना अपन को। देखो इनएफिशिएंसी कहाँ तक थी, अगर मैं आपको 5 मिनट के हिसाब से समझाऊं, तो देखो 5 मिनट के हिसाब से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से करवाना स्टार्ट करा, वहां पे 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया, मतलब अपन को सिग्नल मिल गया कि मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर दोबारा देखो, यहाँ पे प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे दोबारा पूरा इसने इसको निकाला और यहाँ पे आके रीटेस्ट करा। मतलब इतने सारे कॉन्फ्लुएंस हो गए। क्या क्या कॉन्फ्लुएंस हो गया? सबसे पहला मेन कॉन्फ्लुएंस होगा आपका बियरिश, कि बियरिश ऑर्डर फ्लो चल रहा है। वो 15 मिनट की सप्लाई है, 15 मिनट की सप्लाई से मार्केट ने रिजेक्शन लेके चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। उस चेंज ऑफ करेक्टर पे मार्केट आके रीटेस्ट करता है और यहाँ पे अपन को एंट्री देखने को मिलती है। तो कितनी हाई टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस अपन ने देखी, मतलब अपन ने 4 आवर पे स्ट्रक्चर को देखा कि मार्केट ने प्रीवियस चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और दोबारा मार्केट रीटेस्ट करा। हालांकि इसने हवा में से रीटेस्ट करा, पर अपन को ये नहीं सोचना कि यार मैं इतना मार्केट गिर गया, इतना मार्केट गिर गया तो मैं ये ऊपर जाएगा। नहीं ट्रेडर्स, अगर आपको यहाँ पे भी सेल की एंट्री मिल रही है तो आप सेल साइड की एंट्री ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने ये नोटिस कर लिया 4 आवर के टाइम फ्रेम से कि ये जो एरिया है ये भी लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। वही यूरो यूएसडी में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई हो सकती है जहाँ पे मार्केट प्रीवियस छोड़ के गया है। अगर आपको देखो डायरेक्ट ये ब्रेक होता है, ठीक है, ये एरिया ब्रेक होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया, ये इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेक होता है, मार्केट यहाँ पे आके वही चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, तो आपको आराम से अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा ट्रेडर्स कि हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर्स को मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप इसकी टाइम फ्रेम की अब मार्क कर सकते हो कि मार्केट इस लेवल से इस लेवल के बीच में चल रहा है, ठीक है। इन लेवल के बीच में कहीं भी आके मार्केट आपको चेंज ऑफ करेक्टर देता है 15 मिनट का, जैसे मान लो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई है 15 मिनट 4 आवर की, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट दोबारा आता है, इस इनएफिशिएंसी को देखो, ये इनएफिशिएंसी है 4 आवर के हिसाब से, दोबारा यहाँ पे मार्केट दोबारा आता है यहाँ से रीटेस्ट करके, और यहाँ पे दोबारा अपन को चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह देखने को मिलता है। तो अपन समझ जाएंगे कि अभी भी बियरिश ऑर्डर फ्लो ही आगे एग्जीक्यूट होगा, मतलब आगे चलने वाला बियरिश ऑर्डर फ्लो ही है। अगर ये इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेक होता है तो आप क्या समझोगे कि मार्केट में इंपॉर्टेंट जो लोअर हाई था वो ब्रेक हो गया है और मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर को चेंज करके बेयरिश टू बुलिश शिफ्ट कर लिया है। तो ये फायदा होता है ट्रेडर्स, आप जब मल्टीपल एनालिसिस करते हो टाइम फ्रेम का तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है।
आपको अच्छा लगता है, आपको कॉन्फिडेंस फील होता है और आप मार्केट से सिंक में रहते हो। हमेशा आप अपने एरियाज को मार्क करें 4 आवर से। 4 आवर पे एरियाज आपने जब डिमांड मार्क कर ली तो इनको आप रिफाइन करो 15 मिनट पे जाके। ओवरऑल डायरेक्शन समझ लो मार्केट की, कि मार्केट यहाँ पे आना चाह रहा था, अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देगा तो ये कहाँ जाना चाहेगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देता है तो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, इनएफिशिएंसी कहाँ है मार्केट में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे। तो यही आपने ओवरऑल ऑर्डर डायरेक्शन समझा। 15 मिनट पे इसको देखा, 15 मिनट पे चीज़ों को रिफाइन करा, 15 मिनट से 5 मिनट पे रिफाइन करा, और आपने 1 मिनट पे अपनी एंट्रीज को एग्जीक्यूट किया। तो ट्रेडर्स इतना सिंपल है, बस आपको टॉप टू डाउन एनालिसिस करना है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है, और हम सब कर सकते हैं, हम सब करेंगे, हम सब लिमिटलेस हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और देखते रह सकते हो लिमिटलेस ट्रेडर।